फिल्म की शुरुआत एक कैंप से होती है जिसका नाम है मैरी गोल्ड। यहाँ एक लड़की काम करती है। जब वो कैंप ऑफिस वापस आती है तो उसका एक दोस्त भी वहाँ होता है, जिसे वो कहती है कि मुझे कैबिन 6 से किसी का कॉल आया था जिसने बताया कि उन्होंने वहाँ एक डेड बॉडी देखी है। ये सुनकर वो लड़का शॉक हो जाता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन वो उसे अपने साथ चलने को कहती है। दोनों वहाँ जाते हैं लेकिन उन्हें कोई डेड बॉडी नहीं मिलती। तब वो लड़का कहता है कि क्यों न हम पास वाली कैबिन में चलें जो कई सालों से बंद पड़ी है। लड़की मना करती है और कहती है कि मैं यहाँ वेट करूंगी, तू जाना चाहता है तो जा, लेकिन वो किसी तरह उसे साथ ले ही जाता है। कैबिन के बाहर पहुँचते ही लड़की कहती है कि मुझे यहाँ कुछ रॉन्ग फील हो रहा है, लेकिन वो उसे अंदर ले जाता है तो वो देखते हैं कि वहाँ उस लड़के के लिए एक सरप्राइज प्लान किया गया था और कैंप के सारे मेंबर्स वहाँ मौजूद थे जो उसकी 4th वर्क एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे, क्योंकि आज से 4 साल पहले उसने यहाँ काम करना शुरू किया था। ये देखकर लड़की समझ जाती है कि ये सब उनका प्लान था और कोई डेड बॉडी नहीं थी और वो इस सरप्राइज से बहुत खुश हो जाती है। फिर सब मिलकर वहाँ बहुत एंजॉय करते हैं। कुछ टाइम बाद जब सब सोने जाते हैं तो एक किलर की बात होने लगती है जो एक बहुत क्रूएल मर्डरर था जिसका नाम था बोनफेस, और यही इस फिल्म का नाम भी है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये सच नहीं है। तब एक लड़की कहती है कि ये बिल्कुल सच है। बोनफेस किलर कैंप में आता है और सबको ब्रूटली किल कर देता है। वो हमेशा जंगलों में रहता है जिस वजह से कोई उसे देख नहीं पाता। ये सुनकर सब बहुत डर जाते हैं क्योंकि वो भी कैंप में ही थे। फिर वो सब सो जाते हैं। जब मिडनाइट होती है तो हम बोन फेस किलर को देखते हैं जो एक्चुअली कैबिन में एंटर करता है और अपना काम शुरू कर देता है, यानी वो एक एक करके सबको बहुत ब्रूटली मारने लगता है। जब एक लड़की ये देखती है तो वो वहाँ से भागती है, लेकिन बोन फेस उसे पकड़ लेता है और एक्स से उसका सर काट देता है। इतने पर भी वो नहीं रुकता और उस लड़की की स्पाइन खींच लेता है जिससे उसकी बहुत पेनफुल डेथ होती है। कुछ टाइम बाद शेरिफ वहाँ पहुँचता है और डेड बॉडीज की हालत देखकर वो भी स्टन रह जाता है। कैंप की ओनर भी वहाँ थी जो उन डेड बॉडीज की बुरी हालत देखकर वॉमिट करने लगती है क्योंकि उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। शेफ लशु को देखकर शेरिफ समझता है कि यह काम जरूर उसी बोन फेस किलर का है जो कैंप्स में जाता है और लोगों को मार देता है। उसके साथ उसकी एक डेप्यूटी भी है जो इस केस में उसके साथ काम कर रही है। शेरिफ डेप्यूटी को कहता है कि हमें यहाँ इन्वेस्टिगेट करना होगा क्योंकि मिडनाइट है। मर्डरर यहाँ से भागा भी नहीं होगा, वो कहीं आसपास ही छुपा होगा। फिर शेरिफ कैंप की ओनर को कहता है कि आप घर जाइए। वो कहती है कि ये सब लोग मेरे फैमिली की तरह थे, इसलिए इन लोगों को छोड़ना मत। शेरिफ कहता है कि आप चिंता मत करो, हम इसे जरूर पकड़ेंगे। फिर शेरिफ अपनी कार में आता है और रेडियो पर अपनी टीम को बुलाता है और कहता है कि कैंप में बहुत बड़ा ब्लडशेड हुआ है। उसके बाद वो डेप्यूटी के साथ जंगल में इन्वेस्टिगेट करने जाता है जहाँ उन्हें एक पेड़ पर खून मिलता है जिससे वो समझते हैं कि मर्डरर इधर से गुजरा होगा। आगे चलते हैं तो उन्हें कुछ दूरी पर कुछ कार्स पार्क मिलती है। चेक करने पर अंदर कोई नहीं होता। वो कार्स एक्चुअली एक होटल के बाहर खड़ी थी जिससे वो समझते हैं कि मर्डरर उस होटल के अंदर गया होगा, तो वो भी उस होटल के अंदर जाते हैं। होटल में वेट्रेस जेनी थी और उसके साथ एक शेफ भी था। दोनों मिलकर ये होटल चलाते थे। कुछ कस्टमर्स भी वहाँ मौजूद थे। उनमें एक स्टूडेंट लड़का था, एक मरीन वर्कर था जो पहले मरीन्स में था और अब कंस्ट्रक्शन का काम करता था। एक बाप और बेटी थे जो ट्रिप पर जा रहे थे और रास्ते में खाना खाने के लिए रुके थे। एक बुढ़िया थी जो बहुत स्टाइलिश और फैशनेबल लगती थी और 2 बाइकर्स थे और एक फोटोग्राफर लड़की थी। शेरिफ जब अंदर आया तो सबको सस्पिशियस नजर से देखने लगा और सबसे पूछा कि वो किस टाइम यहाँ आए। जेनी ने बताया कि मैं 5 बजे से हूँ। फिर बाकी सबने अपनी अपनी टाइमिंग्स बताई। फिर शेरिफ ने सबसे पूछा कि वो कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं, तो सब अपने बारे में बताने लगते हैं। बाप की बेटी उस मरीन वर्कर को घूर रही थी जिस वजह से वो उस पर गुस्सा होता है और पूछता है कि क्या देख रही है मुझे। अब ऐसा लगता था कि वो लड़की मरीन वर्कर को पहले से जानती है। अब शेरिफ फोटोग्राफर के पास जाता है और उसकी ली हुई फोटोज देखने लगता है क्योंकि वो जानता था कि इनमें से कोई एक किलर है। फिर डेप्यूटी को बोन फेस किलर की एक फोटो मिलती है और जब वो शेरिफ को दिखाती है तो शेरिफ वो फोटो लेकर बाहर जाता है। वहाँ जाता है जहाँ वो फोटो ली गई थी। वहाँ उसे एक डस्टबिन पर खून मिलता है। अंदर स्टूडेंट लड़का मरीन वर्कर से पूछता है कि क्या तुमने वॉर में किसी को मारा है। इस पर मरीन वर्कर काफी शॉक हो जाता है। उसे ये सवाल अजीब लगा इसलिए वो कोई जवाब नहीं देता। कुछ टाइम बाद शेरिफ एक ब्लैक बैग हाथ में लेकर अंदर आता है जो उसने डस्टबिन के अंदर से निकाला था। ये देखकर सब पूछते हैं कि ये सब क्या है, तो वो बैग टेबल पर रखता है और उसे खाली करता है जिसके अंदर खून से भरे शूज, एक जैकेट और एक एक्स मिलती है। इतना ही नहीं बल्कि अंदर बोन फेस का मास्क भी था, यानी ये सारी चीजें उस किलर की थी। शेरिफ सबको कहता है कि तुम में से एक मर्डरर है जो बोन फेस किलर है और उसने अभी अभी
कुछ बच्चों को मारा है, इसलिए सच बताओ कि तुम में से कौन मर्डरर है, क्योंकि हम पता लगा ही लेंगे। फिर वो सब एक दूसरे पर डाउट करने लगते हैं। कुछ टाइम बाद वो कहते हैं कि हम मर्डरर नहीं हैं। बाइकर्स ये सब देखकर हंसे और बोले कि तुम्हें यहाँ कोई मर्डरर नहीं मिलेगा। शेरिफ कहता है कि बोन फेस किलर ने अब तक करीब 30 लोगों को मार दिया है। वो हर समर कैंप में जाता है और लोगों को ब्रूटली किल करता है। सिर्फ 1 घंटे पहले कैंप मैरी गोल्ड में बहुत सारे लोगों को मारा गया। मारने के बाद वो मर्डरर यहाँ छुपने आया है। और हाँ, जब तक ये केस खत्म नहीं होता कोई यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। रोड्स पहले से ब्लॉक कर दी गई है, तो वो मर्डरर भागने की कोशिश भी करेगा तो पकड़ा जाएगा। बाइकर्स ये सुनकर बहुत गुस्से में आए और बोले कि तुम्हारे पास कोई वारंट नहीं है और तुम ये सब नहीं कर सकते। लेकिन शेरिफ उनकी बात इग्नोर करता है और डेप्यूटी को कहता है कि ये सारी चीजें गाड़ी की ट्रंक में रख दो ताकि जब हमारी टीम आए तो इन्वेस्टिगेट कर सके। फिर वो बाहर एक क्लोज्ड का बोर्ड लगाता है, यानी होटल बंद हो गया, जिसका मतलब है कि न कोई नया कस्टमर अंदर आ सकता है और न ही ये लोग बाहर जा सकते हैं। डेप्यूटी सारी चीजें ट्रंक में रखकर अंदर आती है और फीमेल्स को चेक करती है कि कोई वेपन तो नहीं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब मरीन वर्कर के शूज चेक किए जाते हैं तो अंदर से एक शार्प नाइफ निकलती है, जिसे वो अपने पास रख लेती है। बाइकर्स चेक करवाने से मना कर रहे थे, लेकिन उन्हें फोर्सली चेक किया गया, लेकिन उनके पास से भी कुछ नहीं मिला। बुढ़िया वॉशरूम गई। वहाँ फोटोग्राफर लड़की आई और बोली कि मैं तुम्हारी रियलिटी जानती हूँ। बुढ़िया ये सुनकर शॉक्ड हो गई और बोली कि प्लीज बाहर जाओ और किसी को मत बताओ। जब बाप वॉशरूम से बाहर आया तो बाइकर्स की बात सुनने की कोशिश करता है, लेकिन बड़ा बाइकर उसे डांट कर वहाँ से भगा देता है। दोनों बाइकर्स आपस में बात कर रहे थे कि वो डेप्यूटी और शेरिफ को मारकर यहाँ से भाग जाएंगे, क्योंकि उनका बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। जब जेनी फोटोग्राफर के लिए कॉफी लाती है तो वो देखती है कि उसके लैपटॉप पर बोन फेस किलर की फोटो खुली हुई है। ये देखकर जेनी कहती है कि मुझे ये फोटो देखकर डर लग रहा है, इसलिए आप प्लीज ये सारी फोटोज डिलीट कर दो। अब शेरिफ कहता है कि सब अपने अपने शूज चेक करवाओ, क्योंकि किलर के शूज का साइज 9 है। पहले वो मरीन वर्कर के शूज देखता है जिनका नंबर 10 था। ये सुनकर स्टूडेंट लड़का कहता है कि ये तो बिल्कुल बेकार स्टूपिड पॉइंट है, क्योंकि कोई भी बड़ा या छोटा शू पहन सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। शेरिफ फिर उस बुढ़िया के पास जाता है। ये देखकर बड़ा बाइकर कहता है कि क्या तुम पागल हो, किसी बुढ़िया को क्यों चेक कर रहे हो? एक औरत इतने सारे मर्डर्स कैसे कर सकती है? इस पर स्टूडेंट लड़का कहता है कि वो कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती? क्या तुमने फेमस फीमेल किलर के बारे में नहीं सुना? उसने बहुत सारे बच्चों को मारा था। फिर शेरिफ उस बुढ़िया के शूज चेक करता है जिनका नंबर 7 था। फिर एक एक करके सबके शूज का नंबर चेक किया जाता है, लेकिन किसी का नंबर मैच नहीं करता। लेकिन जब बाइकर्स के पास जाते हैं तो वो शूज उतारने को तैयार नहीं थे। ये देखकर शेफ गुस्से में आता है और बड़े बाइकर पर अटैक करता है, जिससे वो डर जाता है और अपने शूज दिखाता है और उनका नंबर भी मैच नहीं करता। फिर शेफ के शूज मांगे जाते हैं जिनका नंबर 10 था और जेनी का 7 था। जब स्टूडेंट देखता है कि ये तरीका भी काम नहीं आया तो वो शेरिफ की हेल्प करना चाहता है, क्योंकि वो जानता था कि किलर कौन है। उसने तुरंत शेफ को अपने पास बुलाया, एक पेन लिया और लिखा कि मैं जानता हूँ किलर कौन है। ये देखकर शेरिफ सबको कहता है कि मैं इस स्टूडेंट के साथ थोड़ी फ्रेश एयर के लिए बाहर जा रहा हूँ। लेकिन कुछ टाइम बाद जब शेरिफ स्टूडेंट को लेकर अंदर आया तो उसके मुंह से फोम आ रहा था। वो दर्द में तड़प रहा था और थोड़ी देर में वो स्टूडेंट मर गया। ये देखकर शेरिफ शॉक्ड हो गया। उसने सबको बताया कि किसी ने उसके खाने में पॉइजन मिला दिया था, क्योंकि किलर जानता था कि इस स्टूडेंट को पता चल गया था कि किलर कौन है। लेकिन सबने कहा कि कौन जाने शेरिफ खुद ही किलर हो जिसने स्टूडेंट को मारा। लेकिन शेरिफ ने गुस्से में कहा कि तुम लोग मुझ पर उंगली नहीं उठा सकते। सबने पूछा कि स्टूडेंट ने किसका नाम लिया था कि कौन किलर है, तो शेरिफ ने बताया कि वो नाम लेने ही वाला था कि उसकी तबीयत अचानक खराब होने लगी। सब कहते हैं कि अगर खाने में पॉइजन था तो जेनी से जवाब लो, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही वेट्रेस है और वही सबको खाना सर्व करती है। जेनी ये सुनकर गुस्से में आती है और कहती है कि मैं उसे क्यों मारती। इस आर्ग्यूमेंट के बाद सब मिलकर उस स्टूडेंट के बॉडी को बाथरूम में रख देते हैं। शेरिफ कहता है कि अब मैं सबसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, इसलिए सब सच जवाब देना। पहले वो मरीन वर्कर से पूछता है कि क्या तुमने गल्फ वॉर में लड़ाई की? मरीन वर्कर हाँ कहता है। फिर शेरिफ पूछता है कि तुमने कितने लोगों को मारा? वो जवाब देता है कि हमें ऑर्डर्स मिले थे मारने के, इसलिए मैंने हजारों लोगों को एक साथ मारा। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और समझते हैं कि वो आसानी से मार सकता है। शेरिफ पूछता है कि तुम रिटायर कब हुए? वो कहता है कि मैं रिटायर नहीं हुआ, बल्कि मुझे आर्मी से निकाला गया था। मुझे मेडिकली फिट नहीं माना गया, मेरे बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है। अब ये सुनकर उन लोगों का उस पर शक और भी बढ़ जाता है। अब उस बाप की बेटी कहती है कि मैं इस मरीन वर्कर को पहचान गई हूँ। उसने बताया कि कुछ साल पहले मैं कैंप मैरी गोल्ड में समर के टाइम जाती थी, जब वहाँ समर कैंप होता
होता था वहाँ ये मरीन वर्कर काम करता था। वहाँ एक लड़की ने क्लेम किया था कि इस मरीन वर्कर ने उसके साथ गलत करना चाहा, फिर इसे वहाँ से भी निकाला गया था। इस पर वो कहता है कि एक्चुअली वो लड़की खुद ही मुझे फोर्स कर रही थी। जब मैंने मना किया और उसे जाने को कहा तो उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया। यही वजह थी कि मुझे निकाला गया। ये सुनकर बाकी लोग एक बार फिर शॉक्ड हो जाते हैं। अब शेरिफ फोटोग्राफर के पास गया और पूछा कि तुमने किलर की फोटो कैसे ली। उसने बताया कि किलर गलती से उस फोटो में आ गया, मैंने जानबूझकर नहीं ली थी। फिर वो बुढ़िया के पास गया और पूछा कि क्या तुम इस टाइम के दौरान होटल से बाहर गई थी। इस पर जेनी कहती है कि हाँ, वो 5 मिनट के लिए सिगरेट पीने बाहर गई थी। ये सुनकर फोटोग्राफर कहती है कि मुझे लगता है ये बुढ़िया ही किलर है, क्योंकि इसने अपने 2 पति भी मार दिए हैं और कोर्ट में केस चल रहा है। यही वो बात थी जिसके बारे में वो बुढ़िया को बोल रही थी कि काश मैं पहले तुम्हारी रियलिटी जानती। ये सुनकर बुढ़िया कहती है कि हाँ, ये सच है कि मेरी 2 शादियां हुई थी, मेरे 2 पति थे, लेकिन मैंने उन्हें नहीं मारा। फिर शेरिफ ने उस बाप और बेटी से सवाल किए तो उन्होंने सही जवाब दिए। अचानक उन बाइकर्स ने शेरिफ पर अटैक कर दिया। वो उसे मारने लगते हैं, लेकिन डेप्यूटी गन पॉइंट कर देती है और दोनों को तुरंत बांध दिया जाता है। बड़ा बाइकर वॉमिट करता है और अंदर से ड्रग्स निकलते हैं। ये देखकर शेरिफ दूसरे बाइकर को भी जबरदस्ती वॉमिट करवाता है और उसके मुंह से भी ड्रग्स निकलते हैं। शेरिफ कहता है कि ओ अच्छा था, तो अब मैं समझा कि तुम दोनों इतनी जल्दी यहाँ से क्यों निकलना चाहते थे। तुम दोनों ड्रग डीलर्स हो, तुम्हें डर था कि तुम यहाँ फंस जाओगे, इसलिए तुम भागना चाहते थे। फिर शेरिफ को एक कॉल आता है जो उसके पार्टनर का था। पार्टनर बताता है कि मैं जानता हूँ असली मर्डरर कौन है। यह सुनकर वो तुरंत डेप्यूटी को बताता है और सीधा शेफ के पास जाता है। कहता है कि अब तुम सरेंडर कर लो, हमें पता चल गया है कि असली मर्डरर तुम हो। शेफ कहता है कि मैं मर्डरर नहीं हूँ, मैं सिर्फ उस मरीन वर्कर को मारना चाहता था क्योंकि उसने मेरी बेटी के साथ गलत करना चाहा। मरीन वर्कर कहता है कि गलत तेरी बेटी थी, मैं नहीं। यानी उस कैंप में शेफ की बेटी थी जिसके साथ मरीन वर्कर ने गलत करना चाहा था। अब शेफ तुरंत नाइफ निकालता है और मरीन वर्कर भी गन उठा लेता है। मरीन वर्कर शेफ को शूट कर देता है। ये देखकर डेप्यूटी भी मरीन वर्कर को शूट कर देती है और इस तरह दोनों मर जाते हैं। उनकी डेथ के बाद सब सोचते हैं कि बोन फेस किलर शेफ ही था। उसने उन कैंपर्स को इसलिए मारा होगा क्योंकि उन लोगों ने उसकी बेटी का साथ नहीं दिया था, इसलिए वो रिवेंज ले रहा था। इसके बाद शेरिफ सब लोगों को जाने देता है। कुछ टाइम बाद पुलिस भी आ जाती है और डेप्यूटी जेनी को कहती है कि तुम भी अपने घर जाओ। जेनी कहती है कि हाँ, जा रही हूँ, लेकिन पहले मुझे वॉशरूम जाना है। जेनी वॉशरूम जाती है, लेकिन बहुत देर हो जाती है और वो वापस नहीं आती क्योंकि वो वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर डेप्यूटी समझती है कि जेनी ही असली किलर है, शेफ नहीं। वो तुरंत बाहर आती है जहाँ उसे शेरिफ की बॉडी मिलती है जिसका जेनी ने गला काट दिया था। ये देखकर वो अपनी टीम को अलर्ट करती है और खुद जंगल में जाती है। वो गन जेनी के सामने करके कहती है कि तुरंत सामने आओ। जब जेनी सामने आती है तो डेप्यूटी पूछती है कि तुमने ये सब क्यों किया, इतने लोगों को क्यों मारा। जेनी बताती है कि मेरे एक ट्विन ब्रदर थे जो स्पेशल चाइल्ड थे, यानी वो बच्चे जिन्हें कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स होती है। वो कहती है कि हम कैंप में रहते थे, स्पेशल चाइल्ड होने की वजह से सारे बच्चे मेरे भाई को तंग करते थे, वो उसके बिस्तर पर पेशाब कर देते थे। फिर एक दिन उन बच्चों ने मेरे भाई को जंगल में ले गए। वहाँ उन्होंने उसे एक पेड़ से बांध दिया। रोप उसके गले में फंस गई जिस वजह से वो बेचारा मर गया। उस मासूम बच्चे को बिना किसी वजह के मार दिया गया और उस वक्त वो सिर्फ 13 साल का था। जब कैंप के ऑनर्स को ये पता चला तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, जिस वजह से मेरे भाई को इंसाफ नहीं मिला। मेरे अंदर गुस्से की आग भड़क उठी तो मैंने सोचा बदला लेने का और उन सब बच्चों को एक एक करके रूथलेसली मार दिया। और अब मैं हर कैंप में जाती हूँ, जहाँ भी कुछ गलत होता है मैं उन लोगों को मार देती हूँ। उस मरीन वर्कर ने शेफ की बेटी के साथ गलत करना चाहा। हाँ, इन कैंप वालों ने ये बात भी छुपाई, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि इन सब गलत कामों में शामिल लोगों को मार दूंगी। डेप्यूटी पूछती है कि क्या तुमने उस स्टूडेंट लड़के को भी मारा। वो कहती है कि हाँ, क्योंकि जब मैं जंगल से आ रही थी तो उसने मुझे देख लिया था और मेरे हाथों पर खून था, इसलिए मैंने उसके खाने में पॉइजन मिला दिया। और हाँ, मुझे पता था कि शेफ उस मरीन वर्कर से बहुत गुस्से में है, इसलिए मैंने शेफ की पॉकेट में नाइफ रख दी और मरीन वर्कर के टेबल पर गन रख दी ताकि वो दोनों एक दूसरे से लड़े और एक दूसरे को मारें। और यही हुआ। ये सुनकर डेप्यूटी कहती है कि अब तुम अपना वेपन नीचे रख दो, लेकिन जेनी नहीं मानती और डेप्यूटी पर अटैक कर देती है। फिर डेप्यूटी उसे गले में शूट कर देती है जिससे वो घायल होकर गिर जाती है। बहुत ज्यादा खून बह जाता है और आखिरकार वो यानी बोन फेस किलर मर जाती है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि कुछ कैंप मेंबर्स आग के सामने बैठकर बात कर रहे हैं। वो बोन फेस किलर यानी जेनी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि चाहे बोन फेस किलर मर गई हो, लेकिन उसकी डर
और उसकी कहानियाँ कभी नहीं मरेंगी। शायद उसकी डर की वजह से बुरे लोग गलत काम करना बंद कर देंगे। और इसी के साथ इस फिल्म की स्टोरी यहाँ खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें।